आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज बारी है सिम्पसन 3/8 की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो ट्रेपेजॉइडल होता है थोड़ा सा रिकॉल करें तो वो सॉल्व करते हैं n=1 पुट करके। जब आप जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में n की जगह 1 रख के फिर सॉल्व करते हैं तो ट्रेपेजॉइडल बनता है। फिर हमने सिम्पसन 1/3 की बात करी थी, उसमें हमने दो पार्टीशन को लेके सॉल्व किया था। अब है आपका सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो इसमें हम 3 पार्टीशन को लेके एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें n=3 पुट करके सॉल्व किया जाता है। तो जब हम किसी भी पार्टीशन में, इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपने n पार्टीशन किए हैं x0 to xn, ये हो जाएगा आपका x1 x2 x3 ... xn-1। अगर आपने n पार्टीशन किए हैं तो इसमें अगर आपको 3 पार्टीशन एक साथ लेके अगर सॉल्व करने हैं तो सारे पार्टीशन किस केस में कवर हो पाएंगे, जब जो नंबर ऑफ पार्टीशन है वो 3 के मल्टीपल हो। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बना कि नंबर ऑफ पार्टीशन मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 मल्टीपल होना चाहिए। और इसी तरीके से जब आप 3 का मल्टीपल लेंगे तो जब आप जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में आप 3 को लेके सॉल्व करेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो फॉरवर्ड यूज़ होगा वो क्यूब यूज़ होगा। तो क्यूब वाले केस में आपको पता है आप 3 डिग्री की पोलिनोमियल ही बना सकते हैं। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेशन कर्व होता है, अप्रॉक्सीमेटिंग कर्व होता है या पोलिनोमियल होती है, वो 3 डिग्री की होती है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेटिंग कर्व आ गया। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको x0 से xn तक सॉल्व करना हो किसी भी फंक्शन को, = फॉर्मूला होता है, आगे से देखिए s तो आएगा ही, चूँकि 3/8 है तो 3/8 भी आ जाएगा। फिर से ये x0 पे वैल्यू y0 हो गई, ये y1 हो गई, ये y2 y3 ... yn-1 और yn, ये वाइज हो गए, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई। तो जो पहला ऑर्डिनेट है और लास्ट ऑर्डिनेट है वो तो एक साथ रहेगा, तीनों फार्मूले में सेम ही था। अब क्या करेंगे, अब आप जैसे पिछले केस में क्या था, जो दो नंबर ऑफ पार्टीशन आप दो लेके सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जिन वाइज के जो सफिक्स थे 2 के मल्टीपल थे, वो 2 के साथ मल्टीपल में थे। यहाँ पे 2 के साथ में मल्टीपल में वो आएंगे जिनमें के ऑर्डिनेट 3 के मल्टीपल, यानी कि y3 y6 y9 और ... yn-3 प्लस बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब 3 के मल्टीपल में आएंगे, यानी कि y1 y2 y4 प्लस ... yn-1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला चेंज करना है, आपको टेबल तो सेम वैसे ही बनानी है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 0 to 6 1/1 + x² × dx। इसको आपको सिम्पसन 3/8 से सॉल्व करना है। तो पहले आप x लिख लीजिए, फिर y। x में आ जाएगा 0 1 2 3 4। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टीशन नहीं बताया अभी। नंबर ऑफ पार्टीशन कैसे करेंगे आप, 0 से 6 के बीच में आपको अभी बोला गया है किससे मेथड से सॉल्व करना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल से। तो इसमें कितने पार्टीशन कर सकते हैं, इतने पार्टीशन करिए जितने नंबर ऑफ पार्टीशन में 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 3 करिए, या तो 6 करिए, तो 9 करिए। ठीक है, तो 6 मीडियम वैल्यू है, 6 ना तो बहुत छोटी वैल्यू है ना तो बहुत बड़ी वैल्यू है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 6 कर लीजिए। फिर से आपको निकालना पड़ेगा कौन कौन से बीच के जो एक्सेस हैं वो कहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो देखिए, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टीशन, कितना बचा 1, यानी कि आपको 0 से 6 के बीच में एक का गैप लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो x हो गए और यहाँ पे y, यानी कि fx की वैल्यू आप निकालेंगे। x लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। fx कितना है, 1/1 + x² है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 0 रखेंगे तो 1 1 रखेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5, 2 रखेंगे तो 1/5 यानी कि 0.2, 3 रखेंगे तो 1/10 यानी कि 0.1, 4 रखेंगे तो 1/17 यानी कि 0.05882, 5 रखेंगे तो 1/26 यानी कि 0.03846, और 6 रखेंगे तो 1/37 यानी कि 0.027027। ठीक है, तो ये आपके वाइज की वैल्यू हो गई। इनके आगे लिख लेते हैं, ये y0 हो जाएगा, y1
y2, y3, y4, y5 और y6। चूँकि 3/8 से करना है तो पहले 3/8 वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। 3/8 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 0 to 6 1/1 + x² इंटू dx इज इक्वल टू 3h/8। पहला पार्टीशन y0 है, एंडिंग हो रही है y6 पे, तो ये एक साथ प्लस 2 के साथ मल्टीपल में जो 3 के सफिक्स मल्टीपल सफिक्स है, यानी कि सिर्फ y3, क्योंकि y3 के बाद y6 तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, प्लस 3, बाकी जो भी बच रहे हैं सब 3 के साथ मल्टीपल में लिख दीजिए। ओके, बस सारी वैल्यूज़ लगाइए, आंसर मिलेगा। h की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y0 की वैल्यू आपकी यहाँ पे है, आपकी y0 की वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू है 0.0270 प्लस 2 के मल्टीपल में y3 को लिखिए, तो y3 आप देख सकते हैं कितना है, 0.1 है, प्लस 3 कर लीजिए। y1 की वैल्यू है आपकी 0.5, y2 की वैल्यू है 0.2, y4 की वैल्यू है 0.0588 प्लस y5 बच रहा है 0.0384। इन सबको ऐड करिए, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.35708, कुछ इसी के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको कर्व नहीं भी पता, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको सिर्फ वैल्यूज़ से मतलब है। कर्व पता है तो अच्छी बात है, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो भी आपको सीधे वैल्यू ही मिल गई, तब तो आपको कुछ वैल्यू भी नहीं निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूले में ये जो वाइज होती हैं इनकी वैल्यू रखनी है और आपको फाइनल आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, तो सिम्पसन 3/8 भी हो गया है। बेडल्स बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेडल्स रूल पढ़ लेंगे।